आप लोगों के बीच में तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट ट्रोल्स जैसे आपने अभी मेंशन किया था, हर पोस्ट के नीचे काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आप रीड करते हो उनको, हाउ डज इट अफेक्ट यू बोथ? There are few fans who love us together, who are supporting us day one से, जब से हमारी आंखें मिली थी. There are few fans, they are against both of us, especially अरबाज. मुझे कुछ फैंस जो मेरे खुद के फैंस थे, वो भी मुझे कह रहे दैट वी आर लीविंग यू बिकॉज यू स्टैंड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी व्हेन यू आर इंडिविजुअल, बट डू यू नो व्हाट अरबाज हैज़ डन, ये वो. तो मैं कहती हूँ यार, लोग तुम्हें जज करेंगे बेस्ड ऑन योर पास्ट, बट क्या तुम्हें पता है क्या इसका पास्ट क्या है? यू डोंट नो. ये सिर्फ रूमर्स है जो फैला रहे हैं लोग, या जो भी है वो बस फैला रहे हैं. डू यू नो कि दो इंडिविजुअल, जो भी इसका पास्ट है या मेरा पास्ट है, दो इंडिविजुअल के बीच में क्या हुआ है? डू यू नो? नो. एक कोई आता है ब्रेकअप के बाद आके बोलता है कि ये मेरे साथ हुआ है, उसका लोग विश्वास करते, कुछ लोग विश्वास नहीं करते. बट दूसरा साइड सुना है क्या आपने? नहीं सुना है. ही आई थिंक सो ही डजंट केयर टू शो व्हाट हैड हैपेंड टू हिम एंड ऑल ऑफ दैट, एंड गेन सिंपैथी. क्योंकि आई फील कि ऊपर वाला देख रहा है, जिसने बुरा किया है उसको सज़ा मिलेगी. सो ये फालतू का रूमर्स और ट्विटर पे ट्वीट करो, लोगों का झगड़ा सॉल्व करो, इस सब में टाइम बर्बाद नहीं करते. वी हैव वेरी लेस टाइम यार. दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें भी हमको और टाइम चाहिए होता है खुद के लिए. सो आई पर्सनली वी रीड कमेंट्स एंड वी लाफ. हम खुद ही कमेंट्स पढ़ते हैं कि किसने किसको क्या बोला, एंड वी लाफ. वी डोंट गेट अपसेट. मेरे को जितना याद है, आज सुबह भी यहाँ आने से पहले हम लोग ऐसे कुछ टाइम पास देख रहे थे और हम लोग हंसते हैं. हम लोग उन लोगों पे हंसते हैं. ऑनेस्टली आई विल नॉट लाई हियर ऑल्सो. हमें वी फील बैड, वी फील सैड दैट लोगों के पास इतना वेला टाइम है, वेले बैठे हैं कि यार कमेंट ऐसे करते हैं कि वी डोंट लाइक यू, वी आर अनफॉलोइंग यू बिकॉज ऑफ अरबाज. अरे तो करो ना, इतना टाइम क्यों है कि तुम आके कमेंट कर रहे हो? करो और फ्री हो जाओ ना. लाइक व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हमारे पे, अगर हमको पसंद नहीं. और कुछ भी लिखना है, लाइक प्लीज डोंट शो अस योर कंटेंट. तो फिर अगर देखना नहीं है तो फिर रील को आगे बढ़ाओ ना. क्यों लाइक I feel pity on them, few trollers जो बेसलेस, ना पैर है ना मुंह है ना कुछ है, अपनी ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी भी नहीं है. कहाँ से आते हो और आप धरती पे, आपका वजूद क्या है? Why do you even exist? I feel, but we laugh. मुझे एक भी मोमेंट याद नहीं जहाँ पे हम दोनों अपसेट हुए कि ऐसे क्यों बोल रहे. नहीं, ही इज लाइक इग्नोर, आई एम लाइक इग्नोर ना, छोड़ना, लोग बात करेंगे. मेरा तो यही फंडा है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. क्योंकि अगर उनके बेसिस पे अगर हमारा मूड अच्छा बुरा है, तो फिर वी ओनली डोंट हैव आवर हेड एंड फीट. करेक्ट. या और हम लोग ध्यान भी नहीं देते यार. मतलब मैं तो देखता भी नहीं हूँ भैया. जितने भी लोग मेरे बारे में वीडियोस भी दे रहे, पॉडकास्ट भी दे रहे, तो मुझे थंबनेल देख के ही मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे देखना ही नहीं है. मेरे को क्या करूँ मैं देख के? मुझे पता है मैंने क्या किया है और मैं क्या हूँ, और हम क्या है और हम क्या कर रहे हैं, हमको पता है. तो हम देख के मतलब ही नहीं है. मैं देखता नहीं हूँ. और अगर कोई अच्छी कमेंट्स होती है तो हम उनको रिप्लाई भी कर देते हैं जाके, और कुछ अच्छी चीज़ें हमारे बारे में लोग डालते तो हम स्टोरी पे भी हम ऐड कर देते. बाकी जो दूसरी नेगेटिव चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों पे मैं तो ध्यान ही नहीं देता. मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ कमेंट्स, और क्योंकि इतना टाइम नहीं है. मैंने एक दूसरा भी शो करके आया था, तो उसमें भी वो शो के बाद भी लोग लाइव पे जाके झगड़ा करते थे. मैं कभी लाइव पे आपको दिखूंगा नहीं झगड़ा करते हुए. मैं अच्छी चीज़ें ही करता हूँ. और निक्की के मिलने के बाद तो निक्की ने बोला कि भाई पॉजिटिविटीज रखा करो जिंदगी में, और पॉजिटिव रहा करो, ना कुछ गलत बात करना है. आपने देखा होगा जितने भी पॉडकास्ट है, मैंने कोई भी पॉडकास्ट में किसी के भी बारे में एज अ सिंपैथी के लिए मैंने बहुत कुछ बोला जो कर रहे हैं लोग. आफ्टर गेटिंग हिम फेम, गेटिंग द फेम, लोग पता नहीं क्या क्या आके बोल रहे हैं, विच इज अननेसेसरी. इतना टाइम कहाँ थे वो? वे वो दे सडनली अरबाज पॉपुलर होने के बाद वो पॉप आउट हो रहे हैं. क्यों? और इनका कैसे होता है पता है कि जैसे ये लोग पॉडकास्ट देखते हैं पूरा. अभी जैसे हम मेरा दिखेगा या सर्च करके नया, अभी ये भी आएगा ना बाहर. अभी फिर से उनका आएगा बाहर, तो ये लोग बैठ के पूरा देखेंगे कि अरबाज ने क्या बोला है, फिर वो लिख लेंगे, फिर उसकी एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, फिर कांटेक्ट करेंगे कि अरे हमको बोलना है अरबाज के बारे में. बट वो चीज़ें मैं देखता ही नहीं हूँ. अगर रील पे भी मुझे शॉर्ट्स आते हैं, कुछ कोई सेंड करता है, तो मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों से. मेरे को आगे बहुत कुछ करना है, और अभी हम दोनों बहुत खुश हैं. और नेगेटिविटी चाहिए भी नहीं दोनों के बीच में. हम लोग पॉजिटिव ही रह रहे हैं, और पॉजिटिविटी ही आगे बढ़ानी है. और हम किसी लाइक वी
he also prays everyone, you know, इसके past में जो भी है, like, you know, good things will happen to them, you know, they are happy or whatever. We never spread negativity. फिर वो हमारे past relationships हो या जो भी हो, past में friends हो या अभी, we always praise and uplift each and everyone, and that's what I think so. We both like each other's quality. So that means past is buried in the past. Yeah. This is a fresh new beginning. Yes. और मैं तो चाहता हूँ हर किसी ने यही करना चाहिए कि फ्रेश ही आप लोग आगे बढ़ो, और क्योंकि पता नहीं ना कल का और आज का ना अभी का, कि आपके साथ अभी क्या होगा और 1 घंटे बाद क्या होगा, तो कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का। तो जो मोमेंट्स में आप बैठे हो या आपके साथ में बैठा हो, निक्की के साथ बैठा हो, तो आप एक दूसरे को टाइम दो, आप एक दूसरे के साथ कितना अच्छा बॉन्ड बना रहे हो, आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। और ये कैसे फील कर रहे हो और कैसा जी रहे हो आप, And if you're happy, moment को just बस- be happy. Yeah. आगे का सोच के भी मतलब नहीं और पीछे का सोच के भी कुछ फ़ायदा नहीं। Yeah. बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जैसे यू गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक, यू स्लिप इनटू डिप्रेशन, वी नो दैट यू हैव बीन वोकल ऑल्सो अबाउट इट, बट हाउ डू यू गाइज डील विद इट? क्योंकि काम भी करना होता है, पर्सनल लाइफ भी होती है, तो हार्ट ब्रेक से कैसे आप लोग डील करते हो इंडिविजुअली? आपका फॉर्मूला क्या है टू डील विद इट? See, heartbreak as such हुआ नहीं है about the, if talking about relationships. I had no idea what is heartbreak. But I will definitely say कि जिस दिन ये घर से बाहर गए थे और जो मम्मी ने आके मुझे बताया था, I wouldn't say it was a heartbreak, but it was very painful. Heartbreak मतलब हाँ वो कह सकते, no, I think so. We were not committed. तो वो heartbreak बोल नहीं सकते, you know. The bond was far more than just a friendship, normal friendship or a normal प्यार, you know. It was far more than that. Heartbreak as such मैंने कभी ये किया नहीं है, experience किया नहीं है. But it was very painful जिस दिन ये घर के बाहर गए and वो मम्मी का मुझे पता चला. But then I'll still say I am very much strong enough as an independent woman that I can bring myself back stronger from any worse situation. Like my brother passed away and next day I went to Cape Town for a reality show. I know, and that So if I can do that, I can do anything. And that's what I would suggest, and you know, all my admirers and whoever is my fan, that just believe in yourself. And ये सब mind का खेल है. If you are strong here, you are stronger from within. Yeah.